पुलिस का एक जो साक्ष्य हम प्रस्तुत करते हैं माननीय न्यायालय के समक्ष किसी अभियुक्त को सजा दिलाने में एक बहुत बड़ा कारक कार्रवाई शिनाख्त है। और कार्रवाई शिनाख्त होती क्या है? कार्रवाई शिनाख्त उन मामलों में कराई जाती है जिसमें कोई अभियुक्त कोई पीड़ित व्यक्ति, कोई वादी ये कहता है कि साहब मैं वहां जा रहा था या मैं वहां उपस्थित था, मेरे साथ ये घटना हो गई और उस घटना में 3 लोग थे या 2 लोग थे या जितने भी लोग थे उनको मैं शक्ल से पहचान लूंगा, वैसे मैं नहीं जानता कि कौन लोग थे। मैंने उनको देखा, अगर मेरे सामने वो आ जाएंगे तो मैं उनकी पहचान कर लूंगा, ये पीड़ित व्यक्ति कहता है। समझ रहे हैं? जी सर। तो जिस तहरीर में, जिस एप्लीकेशन में ये आ जाता है कि मैं सामने आने से पहचान लूंगा उन लोगों को जिन लोगों ने मेरे साथ अपराध किया है, घटना की है, मैं उनको पहले से नहीं जानता, उसमें कार्रवाई शिनाख्त की कार्रवाई होती है। FIR लिख ली हमने, जैसे उसने हमें तहरीर दी हमने FIR लिख ली, विवेचना शुरू हो गई। अब विवेचना के बाद मान लीजिए उससे पूछताछ जब पुलिस करेगी, उसका बयान नोट करेगी उस वादी का, तो वो कद काठी उसमें बताएगा कि इस तरीके का था, वो गोरा था, काला था, लंबा था, ठिगना था, मोटा था, पतला था, उसके ये निशान था, इस तरीके की सारी बातें वो अपने उसमें बताएगा बयान में। और जो IO होगा, जो विवेचना अधिकारी होगा, वो उसी तरीके के मुलजिमों की तलाश में लग जाएगा। ठीक है? अब या तो वहां पकड़े जाएं उसी थाने में, या उस थाने में न पकड़े जाएं, किसी दूसरे थाने में पकड़े जाएं, या किसी दूसरे जिले में पकड़े जाएं। जब मान लीजिए हमारे थाने में उन्होंने घटना की, हमने मुकदमा लिख लिया, हमने विवेचना शुरू कर दी, ऐसी ही घटना उन्होंने 15 दिन बाद, महीने भर बाद, 2 महीने बाद किसी दूसरे थाने में कर दी। अगर दूसरे थाने में कर देंगे तो वहां वो पकड़ भी गए, हमारे थाने में नहीं पकड़ पाए, वहां वो पकड़ में आ गए, तो वहां का जो विवेचना अधिकारी है जब उनसे पूछेगा और उसने हमारे जो थाने में घटना की है उसको भी उसने इकबाल कर लिया, स्वीकार कर लिया कि हमने 2 महीने पहले उस थाने में और हमने एक ऐसी घटना की थी, तो वो जो विवेचनाधिकारी है वो थानाध्यक्ष है जहां पकड़ा है, वो हमारे थानाध्यक्ष को हमारे थाने में एक वायरलेस करेंगे, मैसेज करेंगे, COG से सूचना देंगे कि आपके थाने में 2 महीने पहले ऐसी कोई घटना हुई थी जिसका हमारे यहाँ अभियुक्त पकड़े गए जिन्होंने जुर्म इकबाल किया है, या उससे संबंधित कोई माल भी बरामद हो सकता है उनसे वहां। तो हम क्या करेंगे कि हम जो हमसे मतलब जो विवेचक हैं इस थाने के, वो वहां जाएंगे और उन मुलजिमों का बयान लेंगे। वहां की GD में ये चीज लिखी गई होगी जब उसका बयान लिया गया होगा कि इसके द्वारा उस थाने में घटना किए जाने का जुर्म इकबाल किया है, वो GD की नकल लगाएंगे, उसका बयान लिखेंगे और जैसे वो मुलजिम को लेके जाएंगे हम भी उन्हीं के साथ जाएंगे और हम अपनी केस डायरी लिखने के बाद माननीय न्यायालय के समक्ष रखेंगे कि इसने हमारे यहाँ भी अपराध किया है, इसने जुर्म इकबाल किया है, ये इसका GD में इंदराज है कि इसने जुर्म इकबाल किया है। अगर उससे कोई माल बरामद हुआ है तो वो भी हम बता देंगे कि ये माल बरामद हुआ है उस हमारे वाली घटना से संबंधित। तो जहां पकड़ा गया है जिस थाने में, उस थाने के मामले में एक वारंट बनेगा उसका और एक वारंट बनेगा हमारे मामले में। क्लियर? जी सर। यहाँ तक क्लियर है? जी सर। जी। अब वो जेल चला गया, अब हमारा काम ये है कि हम उसकी कार्रवाई शिनाख्त कराएं, उसकी पहचान कराएं। अभी उसकी पहचान नहीं हुई ना, तो हम क्या करेंगे कि जिस वादी ने हमारे यहाँ मुकदमा लिखवाया था उस वादी को हम सूचित करेंगे कि तुम्हारे उस मामले से संबंधित अभियुक्त वहां पकड़ा गया और वहां जेल में है, आप फला तारीख को हमारे साथ चलिए और उनकी पहचान करिए। उससे पहले हम SDM साहब को एक एप्लीकेशन देंगे, कार्रवाई शिनाख्त कार्यकारी मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कराते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं कराते। ठीक है? तो SDM साहब एक तारीख नियुक्त कर देंगे, उसमें SDM साहब शामिल रहेंगे, संबंधित विवेचनाधिकारी शामिल रहेंगे और जेलर शामिल रहेंगे। तीनों लोग वहां बैठ जाएंगे जाके, और जो मुलजिम है
जिस मुलजिम की कार्रवाई शिनाख्त हो रही है उसे जेल से बाहर निकाल के उसी की कदकाठी के वैसे ही 4-5 लोग और उसी के साथ खड़े कर दिए जाएंगे और उनको यहां तक ढक दिया जाएगा। किससे? कंबल दे दिया जाएगा, इतने लोग ढक जाएंगे और वो सब खड़े कर दिए जाएंगे। और वादी से कहा जाएगा, जिसने तब लिखाया था मुकदमा, उसमें लिखा था कि मैं सामने आने पे पहचान दूंगा, उससे कहा जाएगा कि तुम इनको पहचान लो, पहचानो कौन सा मुलजिम है। तो वादी वहां 3 बार घूम सकता है, एक ही बार पहचान ले, दूसरी बार घूम के पहचान ले, तीसरी बार घूम के पहचान ले। पहचान सकता है तो ठीक है, नहीं पहचान सकता कुछ न कुछ उसे बताना पड़ेगा। अब वो इशारा करेगा, ये नहीं कहेगा कि ये है साहब यही, वो ऐसे इशारा करेगा जो लोग खड़े होंगे उनमें से। अगर सही मुलजिम की तरफ उसने इशारा किया है, जो मुलजिम था उसकी तरफ उसने ऐसे इशारा किया है, सही कार्रवाई शिनाख्त मानी जाती है, वो कार्रवाई शिनाख्त सही हो गई। और माननीय न्यायालय जब विचारण करेगा तो इस बात को स्वीकार करेगा कि ये अभियुक्त हो सकता है। उपधारणा माननीय न्यायालय के द्वारा यह की जाएगी कि ये अभियुक्त हो सकता है। और अगर जो मुलजिम है उसी की तरह के 4-6 लोग और खड़े किए गए हैं और उसने कार्रवाई शिनाख्त में दूसरे की तरफ अगर वो उठा दिया, उंगली उठा दी, तो वो कार्रवाई शिनाख्त फेल हो गई। अगले ही दिन उनका जो वकील होगा मुलजिम का, वो कोर्ट में वो डाल देगा कि साहब कार्रवाई शिनाख्त फेल हो गई और उसमें वादी ने नहीं पहचाना है। अगले ही दिन छूट जाएगा जेल से। कार्रवाई शिनाख्त गलत हो गई तो जो मुलजिम जेल में था हमारे मुकदमे में, वो अगले ही दिन छूट जाएगा। और सही हो गई तो माननीय न्यायालय इस मामले में ये उपधारणा करेगा कि इसी ने घटना की होगी। चालान करके अंदर करते हैं। जैसे हम और मामलों में जेल भेजते हैं, ऐसे ही उस मामले में तब तक वो विचाराधीन बंदी है ना, तब तक उसको हमने रखा है। उसने कार्रवाई शिनाख्त जब तक होती है, कार्रवाई शिनाख्त जैसे ही हो गई, या तो सही होगी तो उसी बना रहेगा, गलत हो गई तो रिहाई आदेश चला जाएगा, छूट जाएगा। क्लियर? किसी का कोई सवाल? सर इसमें मिनिमम मतलब सजा सर कितने दिन का हो सकता है? किसमें? इसी में ये कोई अपने आप में अपराध थोड़ा ही है भाई। देखिए, कार्रवाई शिनाख्त का मतलब एक कार्रवाई है, कोई वो अपराध थोड़ा ही है। अब वो 307 की कार्रवाई शिनाख्त हो सकती है, 302 की कार्रवाई शिनाख्त हो सकती है, 376 की कार्रवाई शिनाख्त हो सकती है, 324 की कार्रवाई शिनाख्त, जिस धारा की कार्रवाई शिनाख्त है उस धारा में सजा मिलेगी। कार्रवाई शिनाख्त में थोड़े, ये तो एक एविडेंस की प्रक्रिया है। क्लियर? किसी का कोई और सवाल? ये मान लीजिए पीड़ित व्यक्ति है, इन्होंने जब तहरीर लिखाई थी तब कहा था कि मेरे साथ जो घटना हुई है मैं उन लोगों को पहले से नहीं जानता, लेकिन अगर मेरे सामने आ जाएंगे तो मैं पहचान लूंगा। तो ये मान लीजिए पीड़ित व्यक्ति है और मेन मुलजिम ये है, ये मेन अभियुक्त है उसके, जो इन्होंने जिस हिसाब से बताया था, जो ये पकड़े गए दूसरे थाने में जिनकी कार्रवाई शिनाख्त हो रही है, ये मेन मुलजिम है। और ये अजीत, ये जेलर की भूमिका में बैठे हैं और ये विवेचनाधिकारी की भूमिका में। ठीक है, बैठ जाओ। और ये इन्होंने, जेलर ने मुलजिम के कदकाठी के और लोग तैयार किए हैं। कार्रवाई शिनाख्त में उसी कदकाठी के जो लोग तैयार किए जाते हैं वो ये किए गए। और एसडीएम साहब की उपस्थिति रहती है, तो थोड़ी देर के लिए मान लीजिए हम एसडीएम, ठीक है, ये पूरा डेमो चलेगा। हाँ, इधर देखो। ठीक, विवेचनाधिकारी उसकी पहुंचो, नाम नोट कर लो। ठीक, जो ये टीम बैठती है यहाँ, जेलर की, विवेचक की और एसडीएम की, वो ऐसी जगह बिठा ले जाते हैं ताकि जो
जो पीड़ित व्यक्ति है उससे नजर न मिले, आई कांटेक्ट ना हो उनका। समझ रहे हैं? क्यों क्यों ऐसे बिठा ले जाते हैं? इसलिए बिठा ले जाते हैं कि न्याय की प्रक्रिया दूषित ना हो, विवेचनाधिकारी इशारा ना कर दे पीड़ित व्यक्ति के लिए कि वो है। इसलिए विवेचनाधिकारी, जेलर और जो भी टीम बैठती है अधिकारियों की, वो ऐसी जगह बिठा ले जाते हैं कि उनका आई कांटेक्ट आपस में ना हो। क्लियर? किसी का कोई सवाल? क्लियर हो गया?